दोस्तों, मदर डे की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। आज हम जानेंगे कि मदर डे कब से शुरुआत हुआ और इसकी घोषित छुट्टी हुई कब से हुई। तो दूसरी बात, मेरी 4 लाइनें हैं कि चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है, कि समंदर के किनारे मकान है मेरा, सुना है सैलाब आने वाला है, बलाएं मेरी क्या बिगाड़ेंगी, बलाएं मेरा क्या बिगाड़ेगी, मेरी माँ ने मुझे बलाओं में पाला है। तो आज हम जानेंगे कि मदर डे कब से मनाया जाता है और ये शुरुआत कहाँ से हुई और आज इसकी इतनी चर्चा क्यों है। क्योंकि समाज में जो परिवर्तन आता है वो 1-2 साल में नहीं आता है, उसके लिए 40-50 साल तो आम बात है। क्योंकि समाज में परिवर्तन होना 40-50 साल बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो पहले हम समझते हैं, 1908 में एक व्यक्ति हुआ करते थे, अन्ना जर्विस करके नाम था इनका। अन्ना जर्विस रहने वाले अमेरिका के थे और इन्होंने सर्वप्रथम अपनी माँ के लिए एक उत्सव के रूप में, जैसे कि घर में समारोह रखा जाता है, एनिवर्सरी, बर्थडे वगैरह, वैसे इन्होंने अपनी माँ के लिए बहुत धूमधाम से दूर दूर तक चर्चित करके अपनी माँ के लिए इन्होंने एक उत्सव रखा, एक समारोह रखा। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति 1914 में वुडरो विल्सन हुए, जिन्होंने कहा कि मई के दूसरे सप्ताह में वुडरो विल्सन कहा कि मई के दूसरे सप्ताह में रविवार को, जो मई महीना होगा उसके दूसरे सप्ताह में रविवार को मातृ दिवस या मदर डे मनाया जाएगा। हालांकि भारत में इसकी चर्चा क्यों बढ़ी? इस समय जो हम पश्चिमी कल्चर अपना रहे हैं, वहाँ का पहनावा, वहाँ की भाषाएं, वहाँ का खान पान, वहाँ लोगों के रहन सहन को, उसमें मदर डे दिखने में समझ में आया कि भाई माता के लिए अगर कुछ मनाया जा रहा है तो उसमें हर्ज ही क्या है। लेकिन जो लोग मदर डे मनाते हैं और अपनी माताओं का ध्यान नहीं देते हैं, माताओं इसलिए कह रहे हैं कि जैसे कि अपनी माता तो माता हो गई और एक भाई की माता जो चाचा की मतलब पत्नी है, उसको अगर सम्मान नहीं दे रहे हैं या किसी की माँ को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो मदर डे मनाने का क्या ही अर्थ है। मेरा मानना तो यही है। हालांकि गलती सबसे होती है और बचपन में हमने भी बहुत कुछ कहा होगा माता को, लेकिन अगर अब समझदार हो चुके हैं तो अपनी माँ को एक माँ के समान का दर्जा दीजिए। और उसी दर्जा को बढ़ाने के लिए मदर डे की एक तारीख रखी गई कि इस तारीख को लोगों को याद दिलाया जाएगा कि अगर अपनी माँ को कुछ गलत कह रहे हो तो ना कहो भाई, क्योंकि मदर डे माता को ये बताता है कि आप हमारी माँ है और माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो कहने का अर्थ है, जब कोई दिवस मनाया जाता है, जब कोई बड़ा दिवस के रूप में कोई दिन मनाया जाता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उसके बारे में लोगों को समझाना, बताना और सावधान करना कि भैया, जैसे कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो पर्यावरण दिवस में क्या किया जाता है कि पेड़ों को ना काटे, पेड़ों को काटने से बचाया जाए, पेड़ों को लगाया जाए। तो कहने का अर्थ यही है कि जब किसी चीज के बारे में कोई दिवस मनाया जाता है तो उसको बढ़ावा देने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, सब लोगों को समझाने के लिए। तो आज मदर डे है और ये मदर डे जो मनाने की सबसे प्रक्रिया सर्वप्रथम जो शुरू की वो 1908 में अन्ना जर्विस ने शुरू की। उसके बाद 1914 में वुडरो विल्सन ने इसको घोषित कर दिया छुट्टी के रूप में कि हर साल के मई के दूसरे सप्ताह में ये मनाया जाएगा। तो ये थी छोटी सी कहानी। अब दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि भारत देश में, जब भारत देश अनपढ़ हुआ करता था, जब भारत देश पढ़े लिखे लोगों का देश नहीं हुआ करता था, लेकिन उस समय ज्ञान की बहुत थी, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान था। जैसे कि उस समय अगर देखा जाए तो कोई प्रकार का वृद्धाश्रम नहीं हुआ करता था, बहुत कम, एक आधा। इस समय अगर देखा जाए तो लगभग 350 वृद्धाश्रम हैं बड़े कगार पे और 4000 छोटे वृद्धाश्रम हैं। और ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये हमारे सरकार का आंकड़ा है कि लगभग 350 बड़े वृद्धाश्रम और 400 छोटे वृद्धाश्रम पाए जाते, 4000 छोटे वृद्धाश्रम पाए जाते हैं। अब सोच लीजिए, जिस देश में
माता को माँ माना जाता हो, जिसकी पदवी माता दुर्गा, माता काली की दी जाती हो, उस देश में अगर 4000 वृद्धाश्रम हैं, सोचिए क्या उस देश में ये संभव हो गया है कि जिसको माँ मानते हो और वृद्धाश्रम भी खोले हो। अगर देखा जाए इसमें वृद्धाश्रम में किसके माँ बाप पल रहे हैं, मुझे जहाँ तक अनुमान है ये उनके बेटे माँ बाप पल रहे हैं जिनके बेटे विदेशों में पैसा कमाते हैं, जिनके बेटे बहुत ऊंची पदवी पे पहुंच गए हैं, लेकिन अब माँ बाप को समझते नहीं। उन लोगों से मेरा निवेदन है कि अपनी माँ को अपने घर में बुला लीजिए, यही एक अवसर है गलती को अपनाने का। आप बस ये समझिए कि आज मदर डे था और मुझे आभास हुआ कि अगर माँ नहीं होती तो कितना दर्द होता है, और माँ हमारे साथ घर चलिए, अब आपको वृद्धाश्रम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं मानूंगा कि मदर डे के मनाने का, उत्सव रखने का कुछ फ़ायदा हुआ है, वरना तस्वीरों का क्या है, आप फ़ोटो लगा देंगे और लोग उसे देख लेंगे, तो ये तो छोटी सी बात है। तो जय हिंद, जय दोस्तों, मदर डे की हार्दिक शुभकामनाएं, समझ देशवासियों।